नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज का प्रसंग बहुत ज्ञानवर्धक है। आप पूरा वीडियो सुनेंगे तो आपको इसमें आनंद आएगा। महाशिवरात्रि है कल। महाशिवरात्रि पर सनातन पद्धति में शिवलिंग को अलग अलग प्रकार के तरल पदार्थों से अभिषेक करने का महत्व शिव पुराण में बताया गया है। बिल्व पत्र चढ़ाना और भी अन्य सामग्री चढ़ाना वे भी आवश्यक हैं। उसके अलावा कौन से तरल पदार्थ जिसमें दूध, दही, घी, शहद, इन सब चीज़ों का या फलों के रस का जो महत्व बताया गया है और उनका अर्थ बताया गया है कि किस अवस्था में किस चीज़ का लाभ ज़्यादा होता है, आप इस छोटे से वीडियो में वो सुनेंगे। आपको ये चीज़ें और जगह भी मिल जाएंगी, लेकिन इतना इकट्ठा किया हुआ एक वीडियो में मिल पाना संभव नहीं है। ये जो एक रात्रि जागरण है, ये करोड़ों वर्षों की साधना के बराबर है। जो भी शिव पुराण में लिखा हुआ है, हम उसी के ऊपर बात कर रहे हैं। शिव पुराण के अनुसार जलाभिषेक के बिना शिव की पूजा अधूरी होती है। पारंपरिक मान्यता के अनुसार शिवरात्रि पर 12 घंटे के शक्तिशाली समय के दौरान शिव की पसंदीदा सामग्रियों में शिवलिंग का जलाभिषेक करने से आगे बताई गई अद्वितीय आशीर्वाद प्राप्त हो सकते हैं का मतलब कि आपको कितनी श्रद्धा से आप काम कर रहे हैं, इन चीज़ों का लाभ आपको अवश्य मिलेगा। शिव के बारे में जो भी कहा गया है वह एक अपने आप में महान विज्ञान की ही भाषा है। इसके अंदर पहला देखते हैं दूध का अभिषेक। दूध का अभिषेक लंबी आयु प्रदान करता है और सांप संबंधित शापों से मुक्ति देता है। मतलब कोई भी ऐसे खतरनाक जहर जो शरीर के अंदर बनते हैं, जिसकी वजह से कष्टकारक रोग उत्पन्न होते हैं, उन चीज़ों का जब हमको निदान करने के बाद भी आराम नहीं मिलता है तो महाशिवरात्रि के रोज़ दूध का अभिषेक से प्रारंभ कर देना चाहिए। फिर आपकी श्रद्धा और शक्ति के ऊपर है कितने दिन तक इसको लगातार इस नियम को बना करके रखते हैं। जो शारीरिक व्याधि है, शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स बनते हैं, उस चीज़ में भी दूध का अभिषेक बहुत लाभदायक बताया गया है। दूसरा है दही से अभिषेक। उत्तम और स्वस्थ संतान का प्राप्त होने के लिए किया जाता है। मान लीजिए कि कोई जोड़ा है, उनके पास में संतान की उत्पत्ति में समस्या आ रही है, तो इस प्रकार से जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट है उसके साथ साथ दही से अभिषेक। जब मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं थे तो ये था। आज अगर 2 साधन हैं तो दोनों अपना लेने में कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके साथ साथ मेडिकल ट्रीटमेंट भी आप ले सकते हैं। घी से अभिषेक मोक्ष और विजय प्राप्त करता है। यहाँ विजय जो है वह मानसिक अवसाद को ही समझना चाहिए। विजय कोई युद्ध नहीं है। मोक्ष का मतलब क्या है? साल्वेशन। आपको ये कैसे पता चलेगा कि मोक्ष मिल गया? मोक्ष जब मिलेगा तो सबसे पहली बात यह है कि जितने डिज़ायर्स हैं, जितने अनावश्यक इच्छाएं हैं, किसी को नीचा दिखाने की, किसी से बदला लेने की, किसी को बुरा कहने की, वे सारी की सारी जो इच्छाएं हैं, जब उन इच्छाओं का दमन हो जाएगा, वे इच्छाएं अस्तित्व में रहेंगी नहीं, तो मनुष्य को समझना चाहिए उसको मोक्ष मिल गया। और विजय मतलब है कि मानसिक अवसाद, ये सारी मानसिक गति ही है। उन सब चीज़ों से जो छुटकारा पाने के लिए घी से अभिषेक करने का शिव पुराण में बताया गया है। शहद, जिसे हनी कहते हैं, उससे अभिषेक। सांसारिक परेशानी दूर होती है। मधुर वाणी का आशीर्वाद मिलता है। ये देखिए, कटु वाणी तभी निकलेगी जब व्यक्ति किसी न किसी समस्या में होगा, या जब वह बोल रहा है तो उसके मस्तिष्क के अंदर विरोधी विचार अपने आप घूम रहे हैं। अगर उसके मस्तिष्क के अंदर मित्रवत विचार घूम रहे हैं तो व्यक्ति कभी भी कटुवाणी नहीं बोलेगा। ये जो विचार जो हमारे मस्तिष्क में चलते रहते हैं, जो हमारे जिह्वा से शब्द देते हैं, ये मित्रवत भी होते हैं, ईर्ष्यागत भी जन्म लेते हैं। तो जो ईर्ष्यागत विचार जन्म लेते हैं वे हमारे स्वयं के शत्रु होते हैं। ऐसा मानना चाहिए कि हमारे अंदर ही हमारा शत्रु पनप रहा है। तो उस चीज़ को हम प्रयास से भी दूर कर सकते हैं। निरंतर उस पर अंकुश लगाएं कि हमें ऐसा नहीं बोलना है और ऐसा विचार नहीं करना है, तो कुछ समय के अंदर हम उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। साथ ही शहद और मधु का अभिषेक बताया गया है कि आप शिवलिंग के ऊपर शहद या
मधु, शहद, हनी, जो भी आप नाम समझते हैं, उससे अभिषेक कीजिए। जल में गंगा जल मिलाकर अभिषेक, यह मन की शांति के लिए किया जाता है। मन, जब तक व्यक्ति जीवित है उसका मन क्रियाशील है और सबसे गतिमान मन है, सबसे शक्तिशाली मन है। मन के जीते ही हम लोग जी रहे हैं। मन न कभी हारता है न कभी जीतता है। हम मन को हरवा देते हैं और मन को ही जितवाना चाहते हैं। हम हमेशा मन के अधीन रहते हैं। उसका शांत रहना बहुत आवश्यक है। तो जल में गंगा जल मिला करके अभिषेक बताया गया है शिव पुराण में। गन्ने के रस से अभिषेक, यह स्वास्थ्य की उन्नति करता है, शत्रु का नाश करता है। शत्रु मतलब हमारे अंदर का शत्रु। हम अपने अंदर भौतिक रूप से शरीर के अंदर जो बीमारी लेकर के बैठे हैं वह हमारा शत्रु है। मानसिक रूप से गलत विचार द्वारा जो हमने अपने अंदर गंदे विचार, गलत विचार, शत्रुता वाले विचार पैदा किए हैं वह हमारा शत्रु है। और सबसे बड़ा हमारा शत्रु होता है अज्ञान और आलस्य। इन सारी चीज़ों को दूर करना है। और ये सिंबल जो है कि गन्ने के रस से अभिषेक करेंगे रोज़ाना, तो हमको याद रहेगा कि 24 घंटे हमको इस प्रकार की क्रिया करनी है, जिससे कि हमारा डेवलपमेंट जो है, विकास जो है, उस दिशा के अंदर हो जो दिशा हमने प्रारंभ में सोची थी। पंचगव्य, जिसमें गाय का दूध, दही, घी, गौमूत्र और गऊ का गोबर होता है। इन पांचों चीज़ों को मिला करके एक मात्रा में और पंचगव्य तैयार होता है। इससे जब शंकर भगवान शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो जो हम अनजाने में किए गए पाप या अपराध हैं उससे मुक्ति के लिए हम प्रयास करते हैं। यहाँ मैं बता दूं कि अपराध या पाप, इनसे मुक्ति एक सीमा तक तभी मिल सकती है जब हमें पता ही नहीं है आज भी कि हमने कौन से अपराध या पाप कर दिए। हमें पता है पाप किया है, अपराध किया है, और एक अवस्था ऐसी होगी करने से पहले भी पता होगा। तो याद रखिए, उसकी मुक्ति तो शंकर भगवान भी चाहेंगे कि आप उसकी पश्चाताप करें। लेकिन अगर आपको पता भी नहीं है कि आज आपने या पिछले 1 साल में आपने कौन से अपराध या पाप किया है, तो ज़्यादा अच्छा है कि इस प्रकार से आप अपने इष्ट की सेवा कर दीजिए, जिस प्रकार से, क्योंकि आपको पता नहीं है तो जो उसके परिणाम आने वाले हैं या तो वे नष्ट हो जाएं या उनके परिणाम इतने सरल हो जाएं कि आपके जीवन में उनको व्यवधान कहीं आपको महसूस ना हो, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपने कौन से अपराध या पाप किए हैं और उसकी जानकारी भी आपको नहीं है। पंचमृतम, इसमें केला होता है पका हुआ, गुड़, मीठी खांड, बिना बीज वाला खजूर, शहद होता है, मेवा होता है जिसमें बादाम, काजू, किशमिश, ऐसा इन चीज़ों से अभिषेक, इनका पेस्ट बना के अभिषेक होता है। ये समृद्धि और प्रचुरता बढ़ाने के लिए होता है, ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए होता है। यूँ तो शंकर भगवान शमशान निवासी हैं, उनको तो ऐश्वर्य की आवश्यकता नहीं है, लेकिन संसार के जीव को ऐश्वर्य की आवश्यकता होती है। तो शंकर भगवान के श्री चरणों से ऐश्वर्य की रस भी बहती है। जितना भी अब तक प्रत्येक युग के अंदर, सृष्टि के अंदर किसी को ऐश्वर्य मिला है तो वह महादेव की कृपा से ही मिला है, चाहे वे कुबेर हो या कोई अन्य धन्ना सेठ हो। तो इसलिए इनका जब पंचमृतम से इसी अभिलाषा के साथ में कि समृद्धि, प्रचुरता और ऐश्वर्य के लिए जब अभिषेक किया जाता है तो उसमें मनोकामना सिद्ध होना शिव पुराण में बताया गया है। चावल के आटे का पेस्ट बना करके अभिषेक, यह ऋण मुक्ति की अभिलाषा हो कि ऋण हम प्रयास करके चुकाना चाहते हैं और हम मन से चुकाना चाहते हैं। ऋण को चुकाने के लिए हम प्रयास भी बहुत करते हैं, पूरे दिन भर परिश्रम भी बहुत करते हैं और हम अपने खर्चे कम करके भी चुकाना चाहते हैं। तब जा कर के इस प्रयास को भी आप करके देखिए। जिनको ऐसी समस्या है, चावल के आटे का पेस्ट बना करके अभिषेक, शिव पुराण में इसका लाभ बताया गया है। लेकिन आप चुकाना भी नहीं चाहते और अपने आप ऐसा अभिषेक करने से चूक जाए, वह संभव नहीं हो पाएगा। नींबू के रस से अभिषेक, ये मृत्यु के भय को दूर करने के लिए किया जाता है। जो व्यक्ति बार बार डरते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, मेरे पीछे बहुत परिवार है, उनकी देखभाल कौन करेगा, तो सबसे पहले प्रयास रहेगा मनोवैज्ञानिक तरीके से कि आप ये सोचिए कि जो होना है वह उसी समय होना है। दूसरी चीज़, इतने लोग अपनी जिम्मेदारी इस जीवन के अंदर पूरी करते हैं, आप भी करेंगे, सब करते हैं, आप भी करेंगे। तीसरी चीज़, ये जिम्मेदारी आपकी नहीं है, किसी और की है। जिसने पूरी सृष्टि बनाई उसकी जिम्मेदारी है, उसने इनको किसी और
लक्ष्य के लिए जन्म दिया है, ये लोग लक्ष्य को पूरा करेंगे। बस आपको भय लेने की ज़रूरत नहीं है। आनंद के साथ में, सम्मान के साथ में अपना जीवन जिए और शिवलिंग का नींबू के रस से अभिषेक कीजिए। चंदन चूर्ण का लेप जो है उसका अभिषेक यह धन, संपदा, भूमि, भवन, ऐश्वर्य, मान सम्मान, प्रगति आदि को प्राप्त करने के लिए है। चंदन का जो चूर्ण है उसका लेप बना करके शंकर भगवान शिवलिंग के ऊपर करने से इस प्रकार की जो सामने स्लाइड में दिख रहा है ये सारे लाभ प्राप्त होने का बताया गया है। आपने जिस प्रकार से ये देखा, इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं, यह मुख्य है इसके अंदर। और इसका लाभ कितना होगा ये तो कोई देखिए आस्था की बात होती है। महाशिवरात्रि जैसा महान पर्व जो है इसको अपनी समृद्धता, अपनी शक्ति के हिसाब से सेलिब्रेट करना चाहिए, मनाना चाहिए। और ये विधियां हैं, इसके अंदर से आपको इसके हिसाब से अभिषेक करना चाहिए। कई लोग नहीं करते हैं, कई लोग करते हैं। जो करना चाहते हैं वे इसमें से देख करके अपनी अवस्था, वर्तमान स्थिति को देख करके इस प्रकार से करें। और बेहतर होगा रोज़ जा कर के शंकर भगवान के मंदिर में जल चढ़ाएं। वे महादेव हैं, वे अनादि हैं। जब सृष्टि बनी नहीं थी उससे पहले हैं वो। ये आप समझ लीजिए कि बिना कारण के कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आता, कोई प्रभाव नहीं होता। अगर बिग बैंग भी हुआ तो भी उसके पीछे एक कारण ज़रूर रहा होगा। बिना कारण के कुछ नहीं होता, तो वो कारण शिव है। शिव जो है पूरी ऊर्जा है। पूरे ब्रह्मांड की जितनी भी ऊर्जा को अगर एक जगह इकट्ठा किया जाए तो वह शिव है। और उसको नमस्कार ओम नमः शिवाय है। उस पूरी ऊर्जा, उस पूरी शक्ति को आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे 1 किलो, 2 किलो, 1 टन, 1000 किलो तक करते हैं तो उसकी एक यूनिट होती है 1 ग्राम या उससे भी छोटी। उस तरह से शिव एक यूनिट है पूरी की पूरी ऊर्जा का। और पूरा का पूरा जो शिवाय है वह पूरे ब्रह्मांड की शक्ति है। उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। उसके पास में सब कुछ है, तो इसलिए उसको कुछ नहीं चाहिए। आप इस विश्वास के साथ में महाशिवरात्रि को बनाइए, श्रद्धा के साथ बनाइए, अपने मित्रों के साथ बनाइए। प्रसन्न होइए कि आपको सनातन कुल के अंदर एक महान पर्व मिला है जो विश्व का सबसे पुराना पर्व है। मैं आपको, आपके परिवार के सभी सदस्यों को, आपके मित्रों को, आपके रिश्तेदारों व अन्य सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और हम सभी लोग ईश्वर से प्रार्थना करें कि महाशिवरात्रि के पर्व के ऊपर कि संपूर्ण विश्व को उत्तम स्वास्थ्य, लंबी आयु, शुद्ध विचार का आशीर्वाद प्राप्त हो। हम जिनको जानते हैं उनको भी, जिनको नहीं जानते हैं उनको भी अच्छा स्वास्थ्य मिले। सभी वनस्पति शांति प्राप्त करें, पूरी प्रकृति शांति प्राप्त करें, पूरा ब्रह्मांड शांति प्राप्त करें। हर जगह खुशी हो, प्रसन्नता हो, पूरी ऋतु में प्रसन्नता हो। जो हमारे लिए हमको लगता है गलत सोचते हैं उन लोगों को भी आनंद हो, अच्छी बुद्धि, अच्छे विचार हो, तो वे हमारे साथ मित्रवत व्यवहार करें। ईश्वर से इस कामना के साथ में महाशिवरात्रि की आपको दोबारा से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने जो अपना अमूल्य समय वीडियो को देखने के लिए दिया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।